मंगला कोर टू बी लिमिटेड ने टुक ओवर किया है अपनी ही एक यूनिट को जो कि मंगला ट्यूब लिमिटेड से है। ठीक है बच्चों, कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी जो कि वैल्यू है इसकी ₹40 लाख और टूल्स एंड डाइज जो कि जिनकी वैल्यू है ₹10 लाख। उसके अलावा उन्होंने उनकी लायबिलिटीज को भी टेक ओवर किया है जो है ₹25 लाख और ये सब टेक ओवर किया गया है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹20 लाख। ठीक है बच्चों, अब ये जो कंसिडरेशन है वो कुछ इस तरह से पे की जाएगी। इस कंसिडरेशन को पे करने के लिए मंगला कोर ट्यूबाइल लिमिटेड जो है इक्विटी शेयर इशू करेगी जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, यानी इशू प्राइस हो गया ₹15। आपसे कहा गया है कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मंगला कोर ट्यूबाइल लिमिटेड। ठीक है बच्चों, अब उन एंट्रीज को करने से पहले बच्चों आपको कुछ वर्किंग करनी है और समझना है, उसके बाद ये एंट्रीज पास हम करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आप एंट्रीज पास करेंगे वो भी देख लीजिएगा, मगर पहले जो वर्किंग आपको करनी है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप यहां पर नेट एसेट निकालिए। नेट एसेट जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको यहां पर एसेट्स में मशीनरी दे रखी है ₹40 लाख की और टूल्स एंड डाइस दे रखा है ₹10 लाख का, तो ये दोनों मिलाकर हो गया ₹50 लाख। ठीक है बच्चों, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। लायबिलिटीज है ₹25 लाख की, तो ₹50 लाख में से ₹25 लाख माइनस करिए, नेट एसेट आ जाएगा ₹25 लाख। क्लियर बच्चों? अब परचेज कंसिडरेशन आपको दे रखी है ₹20 लाख और अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन का मतलब जिस प्राइस पे आपका ये बिजनेस टेक ओवर किया गया है, जिस अमाउंट पे, वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो ₹20 लाख में ये एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करी गई हैं और जबकि इनकी नेट एसेट्स, जो इनकी एसेट्स की नेट एसेट यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज यानी इनके बिजनेस की जो वर्थ है वो 25 लाख है। इसका मतलब कंपनी को इस बिजनेस को टेक ओवर करने में ₹25 लाख माइनस ₹20 लाख यानी कि ₹5 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे वो निकालने के लिए आपको जितना परचेज कंसिडरेशन पे करना है यानी कि ₹20 लाख, सॉरी हाँ 20 लाख की तो है बच्चों, इसको एक इक्विटी शेयर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। 20 लाख को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे यानी 4 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों 1,33,333.33 आ जाएगा। तो आप पॉइंट्स में शेयर इशू नहीं करते तो पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। 1,33,333। ठीक है बच्चों, यानी जो शेयर्स इशू किए जाएंगे इनकी टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी 1,33,333 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो जाएगा 13,33,000। ठीक है बच्चों, 13,33,330। क्लियर है बच्चों? 13,33,330 और सिक्योरिटीज प्रीमियम निकल कर आएगा जो इन पे, जो ये शेयर इशू किए गए हैं, ये ₹5 पर शेयर के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो टोटल प्रीमियम इनका निकल कर आएगा 1,33,333 इंटू 5, जो कि इसका जस्ट हाफ निकल कर आएगा बच्चों, यानी 666,665। ठीक है बच्चों, और क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं आए हैं तो कुछ अमाउंट आपको पक्का कैश में पे करना पड़ेगा टू द वेंडर कंपनी, और वो अमाउंट कितना है वो भी देख लीजिए बच्चों और समझ लीजिए। 20 लाख जो परचेज कंसिडरेशन पे करनी है उसमें से इन दोनों के सम को माइनस करिएगा, ये आएगा 19,99,995।
इसे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा ₹5। ठीक है बच्चों, ये सारे रुपीज ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ₹5 आपको कैश में पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं आया है। ठीक है, तो जो डेसिमल पार्ट है उसको आपको कैश में पे करना पड़ेगा। आ जाइए, अब बना लेते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरह से बनाई जाएंगी। आप जब बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो सबसे पहले जो आप जो एंट्री बनाएंगे बिजनेस टेक ओवर करने की, उसके लिए जो एसेट्स टेक ओवर करेंगे वो डेबिट हो जाएंगी। लायबिलिटीज के नाम नहीं दे रखे तो सन्ड्री लायबिलिटीज लिख लीजिएगा। वेंडर कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, मंगला ट्यूब्स लिमिटेड, और जो कैपिटल गेन हो रहा है उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दीजिएगा। यहां अमाउंट आएगा ₹40 लाख। ठीक है बच्चों, ऊपर लिख दीजिएगा जर्नल इन द बुक्स ऑफ मंगला कोर ट्यूबवेल लिमिटेड। ठीक है बच्चों, और टूल्स में लिखिएगा 10 लाख। जो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट है आप वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे लिखिएगा बिजनेस ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है बच्चों, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज, जो भी होगा ₹20 लाख। नरेशन लिखिएगा जरूर बच्चों। सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखिए 25 लाख। मंगला ट्यूब लिमिटेड में लिखिए परचेज कंसिडरेशन जो कि 20 लाख है, और कैपिटल रिजर्व में लिखिए ₹5 लाख, जो मैंने आपको बताया कहां से आया था। अगली एंट्री में मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को तो आप पूरे 20 लाख से ही डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने जैसे बताया ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, वैसे यहां पर मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है वो लिख दीजिएगा 13,33,330। ठीक है बच्चों, और 6,66,665, और यहां पर ₹5 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये 2 एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे समझे बच्चों अच्छी तरह से, ये